गेट से हटा दो, फोन मेरा दे जाइएगा तो। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। और जहां पर अलजेब्रा चल रहा है ना, तो 2 क्लास ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 क्लास ना, हाँ 3 क्लास, 2 या 3 क्लास जो भी हो चुका है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, है ना, काफी सारी चीज हम लोगों ने देखी थी, है कि नहीं। अब उसी के रिगार्डिंग, है ना, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या सारा क्वेश्चन है ना। उससे पहले हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट का बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे, है कि नहीं, कि कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला वॉर्मूला वाली सारी चीजें पढ़े थे। और हम बताए थे लास्ट क्लास में कि अब हम लोग ये वैल्यू पुटिंग देख लेंगे, है कि ना। वैल्यू पुटिंग देख करके काफी जो कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो उससे क्या होगा ना कि चीजें हमारे समझ बेहतर आएगी। या क्वेश्चन से आएगा तो ये नहीं लगेगा कि अचानक से कैसे आ गया। तो हम लोग कॉन्सेप्ट करके कुछ कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है ना। आइए पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो वैल्यू पुटिंग की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो वैल्यू पुटिंग जो वैल्यू पुटिंग अपने आप में एक अनोखा चीज है कि नहीं। अनोखा चीज तो नहीं कह सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन काफी अच्छा चीज है, ठीक है ना। वहां से स्विच ऑन कीजिए था दोनों। हम्म, तो वैल्यू पुटिंग का क्या है ना, 1 मिनट रुक जाइए बताते हैं। तो वैल्यू पुटिंग क्या है, वैल्यू पुटिंग के माध्यम से काफी सारा सा जो कठिन सवाल है ना, जिसमें फॉर्मूला हम बिना यूज किए आसानी से बना सकते, ठीक है ना। पहले काफी सालों में, है कि नहीं, वैल्यू पुटिंग पे आसान आसान सवाल आता था, जनरली बन जाता। अब ऐसा ऐसा सवाल आ रहा है जो वैल्यू पुटिंग के अलावा भी और काफी चीजें आपको उसमें एडिशनल माइंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग वो सारी चीज देखते हैं। वैल्यू पुटिंग में कई बार क्या होता है, हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहता है कि वैल्यू पुटिंग एक्चुअली करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। तो पहले उसका जो चीज है, तरीका, पहले उसको समझिए, बाकी चीज आपको खुद ब खुद हो जाएंगी। तो वैल्यू पुटिंग में अगर देखिएगा तो क्या चीजें हैं, तो वैल्यू पुटिंग में अगर आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि जो जरूरी चीज है वो ये है कि वैल्यू पुटिंग कब लगाना है, कब लगा सकते हैं, कंडीशन उसमें भी है ना। जनरली आदमी नहीं समझ पाता था, लेकिन अब आपको कभी भी वैल्यू पुटिंग में दिक्कत नहीं हो। जैसे वैल्यू पुटिंग अगर हम बोल दे कि जैसे x प्लस वाई हो गया, हम बोल दे x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर x प्लस वाई बराबर 5 हो गया और हम बोले कि x का मान बताइए और y का मान बताइए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आप डेफिनेट नहीं बता सकते कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। इसमें अगर एक ही समीकरण आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, और 2 वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है आपके पास, एक, वेरिएबल कितना है, 2। तो अगर ऐसा कंडीशन तो हम आपसे बोल दे कि एक्स वाई का मान बताइए, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर एक्स का आप 2 बताइएगा तो उस हिसाब से ये 3 हो जाएगा, अगर इसको अगर 1 रखिएगा तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन और दे दे, एक इक्वेशन और दे दे, जैसे हम दे दे एक्स प्लस वाई माइनस वाई बराबर, हम बोल दे 1, ठीक है ना, तो आप डिफिनिट निकाल सकते हैं। अब आप पक्का पक्की एक्स का भी मान निकाल सकते हैं और वाई का भी मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं। समझे इस बात को, नहीं समझेंगे क्योंकि आप तो मोबाइल चार्ज में लगाने में व्यस्त है कि नहीं। तो कहने का यह मतलब होता है कि जितना इक्वेशन रहता है उतना वेरिएबल फिक्स रहता है। समझ में आ रहा है, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स। जैसे एक इक्वेशन है तो इसमें एगो फिक्स रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। जैसे 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स रहेगा, सीधी सी बात। तो कहना यह है कि जितना इक्वेशन रहेगा उतना वेरिएबल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उसके अलावा जो भी सारा वेरिएबल बच जाएगा उसको हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐसे दे दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लेते हैं 10 हम दे दिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है। वेरिएबल कितना, पहले समझिए कि वेरिएबल क्या होता है। जिन लोगों को भी नहीं पता है वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल यही जो हमारे एक्स वाई जेड होता है जो वेरी करते रहता है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन हमको पता ही है, समीकरण, इक्वेशन जो समीकरण हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर, ये सब वही चीज होता है हमारा समीकरण। तो वेरिएबल क्या, अब एक इक्वेशन है तो इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल फिक्स होगा। तो एक वेरिएबल फिक्स है तो 2 क्या हो जाएगा, 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, वो दोनों कोई भी हो सकता है। आप एक्स मानिए, वाई मानिए या फिर जेड मानिए, है कि नहीं।
तो कभी भी अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स रहेगा, बाकी जितना भी वेरिएबल है उसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मानने में क्या क्या देखना है, मानने में दो चीज हमको ध्यान रखना है। एक तो 0 0 0 नहीं आना चाहिए, ये नहीं कि हम सबको जीरो मान लेंगे, ऑप्शन को भी जीरो मान लेंगे, क्या वो नहीं होना नहीं। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, ये सारी चीज है जो नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन हो गया कि जैसे अनडिफाइंड नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि 0 0 मान के कर ले, ये एक चीज हो गया। दूसरा अब है कि हम किसको लेंगे, अगर वैल्यू पुटिंग कर रहे थे किसको लेंगे, तो हमेशा हम लोग छोटा अंक लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में छोटा अंक आसान होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटा अंक लेंगे। छोटा अंक मतलब 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे आपको लेना लेना। कभी कभी आपको मन कर रहा है तो एक्स बराबर वाई भी ले लीजिए। अगर जैसे इसी इक्वेशन में बात करें तो दो को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स बराबर वाई भी ले सकते हैं, वाई बराबर जेड भी ले सकते हैं। तो कहने का मोटा मोटी ये हमारा बात है कि कभी भी अगर इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन दिया हुआ वेरिएबल दिया हो, तो एक बात समझ लीजिए, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके अलावा जो भी सारी चीजें बच जाएगी उसको हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से। मानने के क्रम में क्या देखना है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, और जब भी लेंगे तो कोशिश करेंगे छोटा अंक लेने का, बस यही दो तीन कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। मेरा एक और फोन होगा, उसमें बैग में होगा, बोलिए तो मैडम को लेकर, ऊपर वाला जो होगा ना उसी में होगा, क्वेश्चन उसी में है। तो चलिए, कहने का ये मतलब जैसे हम ऐसे हम आपको एक ये देते हैं, अगर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम लिख दिए जैसे 10, ठीक है ना, फिर लिख दिए x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, या 2x प्लस वाई बराबर जेड, कुछ भी लिख दिए या ऐसे ही लिख दिए, ठीक है ना, इतना बड़ा मान लेते हैं हम, लिख दिए या माइनस दे दिए, यहाँ पर हम लिख दिए 3, कुछ भी लिख दिए। तो देखिए कितना इक्वेशन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन हमारा कितना है, इक्वेशन हमारा 2 हो गया, वेरिएबल कितना है हमारा, तो वेरिएबल हमारा 3 हो गया, तो वेरिएबल हमारा 3 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा अगर बात करें तो एक्स्ट्रा 1 हो गया। तो अगर एक्स्ट्रा 1 हो गया तो इस एक को कुछ भी मान सकता है, और वो एक कोई भी हो सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ही सब लेना है तो ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्या एक क्वेश्चन हम देते हैं उसको बनाइए पहले, ठीक है, आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इफ पी क्यू प्लस 1 बराबर है क्यू, क्यू आर प्लस 1 बराबर है आर, देन फाइंड आर प्लस 1 बाई पी प्लस 2 पी क्यू आर, ये ठीक है ना, बनाइए इस सवाल को, ठीक है ना, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, हम करवा दे रहे हैं इसीलिए। हो गया। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अब सिंपल सा चीज है यहाँ पर, है कि नहीं, कि कितना इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा 2 है, इक्वेशन अगर हमारा 2 है, ठीक है ना, अब वेरिएबल कितना है, वेरिएबल हमारा 3 है, 3 है ना, पी क्यू आर, वेरिएबल हमारा कितना हो गया, पी क्यू आर, एक्स्ट्रा कितना है, एक, एक्स्ट्रा 1 हो गया। मतलब कि पी क्यू आर में से किसी एक को आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर में से किसी एक को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, अब किसी को ही मान लीजिए। अब इसे मानने के लिए क्या है, क्या हम देखेंगे, तो कोशिश पहले कीजिए कि जो ज्यादा है उसको मानिए, है कि नहीं, जैसे इस इक्वेशन में देखिए, तो इस इक्वेशन में पी क्यू प्लस 1 प्लस क्यू है, तो अगर क्यू को आप मानिएगा तो ज्यादा है, तो आपको आसानी होगा ज्यादा, है कि नहीं, तो हम क्यू मान लेते हैं, क्यू को कितना मानिएगा, क्यू को 0 मान सकते हैं, 0 से शुरू करेंगे। तो अगर आप ऐसे देखिए पी क्यू प्लस 1 बराबर क्यू, अगर आप क्यू को 0 लीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर वही 0 0 वाली बात हो जाएगी, वो चीज तो हमको करना है नहीं, क्या वो चीज तो नहीं होना चाहिए। फिर एक का बात करिएगा, अगर एक लीजिएगा तो देखिए
अगर हम q बराबर 1 लेते हैं तो p गुना 1 प्लस 1 बराबर हो गया 1, तो आ गया p बराबर 1 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा 0, तो फिर यही हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर इसमें डालिएगा तो फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज आपको करनी होगी, है कि नहीं। अब किसी को ये लगता होगा कि सर ये तो मुश्किल है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा टाइम से तो आपको सारा चीज दिखने लगेगा खुद ब खुद कि एक डालना है या दो डालना है कि नहीं, ये सारा चीज दिखने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ले लेते हैं क्यू बराबर हम लोग क्यू बराबर कितना ले लेते हैं 2, क्यू बराबर कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो क्यू बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं इस समीकरण में, देखिए इसमें देखिए तो कितना आ जाएगा 2 गुना p प्लस 1 बराबर है 2, यानी कि 2p बराबर हो गया 1, यानी कि p बराबर हमारा कितना आ गया 1/2। क्लियर है। उसी तरीके से सेकेंड वाला में देखिए, तो सेकेंड वाला हमारे पास क्या दिए हो, तो सेकेंड वाला हमारे पास समीकरण है क्यू आर प्लस 1 बराबर है आर। तो क्यू हम कितना लिए 2, तो क्यू जब हम 2 लिए हैं तो 2r प्लस 1 बराबर है आर, हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आर बराबर है -1, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ जाएगा -1/2। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास तीनों निकल गया, पी का मान है 1/2, आर का मान है 1 - 2, और क्यू तो हम 2 लिए हुए। तो नाउ अब हम निकाल देंगे, तब हमारे पास क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है आर प्लस 1/p प्लस 2p/q/r, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो ये हमसे निकाल देते हैं। तो अब यहाँ से निकालिए, आर का मान कितना आ गया 1 - 1/2, पी का मान है 1/1/2 प्लस 2 इंटू p/q/r, यही हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर दिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये फिर 2 से 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा -1/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा फिर -1, यही आ गया ना हमारे पास, यही आ गया। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा -1/2, 2 में से 1 घटे +1, एक में से आधा, तो कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। बन रहा है ना, मिटा दे। चलिए, जैसे क्वेश्चन अगर है x बराबर a/a+b देन x² बटा x-a इंटू x-b बराबर होगा, ठीक है ना। बस ज्यादा हम लोग इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी बीच बीच में जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वो लोग हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। अभी बस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए, है कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। बनाइए। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन कितना है हमारे पास, हमारे पास कितना इक्वेशन है, तो हमारे पास इक्वेशन हो गया 1, और वेरिएबल कितना हो गया, वेरिएबल हो गया 3, तो एक्स्ट्रा 2 हो गया। तो 2 में से हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल कितना है, वेरिएबल हो गया x a b, यही वेरिएबल होगा ना। अब इस वेरिएबल तीनों में से किसी भी 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं, जो माना वो मान सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करिए, x को नहीं मानते, x का तो मान ही निकल जाएगा, तो हम ए बी को मान लेते हैं, है कि नहीं। ए बी को मान लेते हैं, a बराबर b मान लेते हैं, ठीक है ना। a बराबर b बराबर कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या यही ठीक रहेगा। a बराबर b बराबर 1 लीजिएगा तो आपका आ जाएगा x बराबर है 1/1 + 1, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हाफ। x बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया। अब x बराबर हाफ आ गया, अब इसी में हमको मान रख देना था, मान इसमें रख दीजिए। तो नाउ मान अगर इसमें रखिए तो x² मतलब 1 कितना आ जाएगा 4 बटा x माइनस, तो x हमारा कितना है आधा, आधा में से कितना घटेगा 1, a का मान 1 है ना, 1 घट गया, फिर इधर घटाइए, फिर आधा में से कितना घट जाएगा 1 घट जाएगा, यानी कि
1/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4, और आधा में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। फिर आधा में से एक घटाएंगे तो आधा आ जाएगा, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 1/4 बटा 1/4, मतलब कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अच्छे से आ रहा है समझ में तुमको बुआ, आज आज फिर आ रहा होगा अच्छे से समझ। भारती बोलती है कि सर के ऑनलाइन क्लास वाला रिकॉर्डिंग होते रहता है तो ज्यादा समझ में आता है। आवाज वाज तो ठीक जा ही रहा होगा, देखते भी नहीं। आवाज वीडियो देख रहे हैं उसमें। हाँ, वो याद आ जाता हमको, जब जब याद आता ना कि हाँ आवाज कम जा रहा हो, तो हम ऐसे हम देखते भी अब रहते हैं कभी कभी कि आवाज यहाँ पता चलते रहता है वहां पे कि आवाज पूरा जा रहा है कि। तो यही चीज है, तो वैल्यू पुटिंग इसी तरीके से करना है कि ना, कुछ भी आप मान सकते हैं। आपको हो सकता है आपके दिमाग में क्या 0 रख देंगे या 1 2 रख देंगे तो कहीं आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। आप घर पर जाकर के सबका मान चेंज करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल डिफर नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। क्लियर। तो उम्मीद है हमको क्या वैल्यू पुटिंग पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आते जाएगा उसमें हम लोग करते जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे जो सवाल आएगा उसको हम लोग बनाएंगे। तो सवाल हमारे पास क्या आ गया, सवाल हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। हिंदी में इसमें नहीं लिख टाइप करते हैं, रीजन ये है कि तो बहुत ज्यादा अलजेब्रा वलजेब्रा में क्या है ना कि बहुत ज्यादा इंग्लिश का यूज रहता नहीं, लैंग्वेज टाइप तो रहता नहीं, इतना चीजें तो समझ में आ ही जाएगा। सीधी सी बात है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 91, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। तो आपसे पूछा जेड और एक्स के बीच का अंतर कितना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। इतना इंग्लिश आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं। सीएचएसएल में तो इंग्लिश भी रहता है ना, इतना नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी आपको नहीं निकलेगा आपसे। थोड़ा सा मेरा मेहनत थोड़ा सा कम बच गया, और क्या हम बोले। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अब समझिए ये क्या, एक्स प्लस वाई प्लस, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको कॉमन ले लेते हैं क्या, 2ab प्लस bc प्लस सी, यही रहता है हमारे पास। हम्म, हाँ जेड एक्स, जेड एक्स यही रहता है, ठीक है। अब ये रहता है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिए हुए, यहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या दिए हुए, आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिए हुए। तो वैल्यू दिए हो तो वैल्यू कितना दिए हुए 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर है, इसका भी वैल्यू आपको दिए हुए कितना 91 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ गया आपका, आ गया। अच्छा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाद में करेंगे इसको, तो ये आपका आ गया 169, 169 में से 91 घटाएंगे बराबर आ गया 2, और इंटू क्या आ गया आपका। यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग y कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको मान किसका चाहिए, z और x का चाहिए। तो y कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और इंटू एक्स प्लस जेड आ गया, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास जेड एक्स आ जाएगा, ये चीज आपका बच गया। क्लियर। अब इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 2 और सॉरी 8 7 78/2, यानी कि आ गया आपके पास y प्लस एक्स प्लस जेड और इंटू, अच्छा जेड एक्स बराबर कितना दिए हुए वाई स्क्वायर, जेड एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो हम यहीं से वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये काट दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 39, और 39 बराबर क्या आ जाएगा वाई। अच्छा एक और चीज आप जब देखिए, अब तो एक्स जेड है, एक्स जेड हमको हटाना है,
क्योंकि ये भी वाई स्क्वायर, इधर तो एक्स जेड हटाएंगे। एक्स जेड कैसे हटाइए, एक्स जेड आप कैसे हटाइए, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ 13। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिए 13 दिए। तो यहाँ से अगर हम एक्स प्लस जेड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 - वाई, 13 - वाई आएगा। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 13 - वाई, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 13 - वाई या प्लस वाई। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, यहाँ तक कोई समझ आने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा 39 बराबर है 13 y माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर है? अब ये दोनों कट गया, क्या आ गया, ये दोनों कट गया। तो यानी कि यहाँ से आपके पास y बराबर कितना आ गया 39/13, मतलब कितना आ गया 3। तो यहाँ से आपका कितना है, ये पूरा जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया y बराबर 3 आ गया। अब y बराबर 3 आ गया, अब हमको यहाँ से मान किसका किसका चाहिए, तो हमको यहाँ से जो मान चाहिए वो किसका चाहिए, z और x का। किसका चाहिए, z और x का चाहिए। तो z और x का मान चाहिए तो हमको मान निकालना होगा। वो कहाँ से निकलेगा, तो आपको यहाँ पर दिए हुए है, देखिए क्या दिए हुए आपको दे रखा है जेड एक्स बराबर एक्स जेड बराबर क्या दिए वाई स्क्वायर दिए हुए है ना, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर बराबर है ऊपर में, है कि नहीं, थोड़ा सा नहीं है ना, वाई स्क्वायर दिए हुए, वाई स्क्वायर दिए तो वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना आ गया 3। तो 3 मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा ना। अब जब ये 9 आ गया तब बताइए कि एक्स जेड का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 और 9, यही आ सकता है, या 3 × 3 आ सकता है, यही ना आ सकता है। तो 1 और 9, अब देखिए, अब अगर हम x का मान 1 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं y का मान 9 और z का मान भी ले लेते हैं 9, तो क्या आ गया, क्या 13 जोड़ कर क्या आया, नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम लेते हैं आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 × 3, अगर x का मान अगर हम ले लेते हैं 3, फिर इसका ले लेते हैं 3 × 3 = 6 और 9 = 15, इतना हो जाएगा क्या, एक्स जेड बराबर कितना आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अच्छा वाई बराबर तो 3 है ना, तो वाई बराबर 3 और ये जेड कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 1, 9 3 12 और 1 13 आ रहा है, आ रहा है ना। तो 9 और 3 12 13, यानी कि एक्स वाई जेड का हमारा मान निकल गया। तो मान हमारा कितना निकल गया, अब इसको भी देखिए, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 1 + 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 3 3 9, 81 9 90 और 1 91, तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। तो जब हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से इसका मतलब हमारे एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया, तो हमारे एक्स वाई जेड का मान आ गया हमारा 1 और इसका आ गया 1 और इसका कितना आ गया 9, इसका 9 और जेड वाई कितना आ गया, अब निकाल दीजिए आप, 1 आ गया और 9 आ गया, इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा दोनों 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। चलिए फोटो खींच लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, CHSL में अब आता है इस तरह का क्वेश्चन, हम एक बार फिर से आपको समझा देंगे, चिंता करने का कोई बात नहीं। चलिए खींच लिए होंगे अब तक आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब समझते हम लोग एक बार फिर से, क्या समझते क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है x + y प्लस, हम लोग फॉर्मूला लगा a + b + c का होल स्क्वायर बराबर, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² इन प्लस 2 × ab + bc + ca। x + y + z का वैल्यू दिया हुआ कितना 13 दिया हुआ, कितना वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया 13। तो 13 जब दिया हुआ है इसका, तो 13 किए 13 का स्क्वायर 9 आ गया, इसका वैल्यू दिए 91, 2 कॉमन ले लिया, ये ज्यों का त्यों रह गया। अब 91 इधर आया तो आ गया 78, इस 78 में जब 2 से भाग दिए तो हमारा कितना आ गया 39। अब 39 आ गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था, हमको इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए जेड और एक्स का, इसीलिए हम लोग क्या किए कॉमन निकाले।
कॉमन यहाँ से y निकलेगा तो x प्लस जेड है प्लस जेड एक्स है। जेड एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, वाई स्क्वायर। जेड एक्स के जगह पर कितना रख दिए, वाई स्क्वायर। एक्स प्लस जेड का मान निकाले यहाँ से, तो एक्स प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये वाई उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस वाई। तो 13 माइनस वाई यहाँ लिख दिए और ये इतना आ गया। अब इसको जब गुना किए तो 13 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कट गया। तो फाइनली जो कैलकुलेशन करके जो हमारा y आया वो कितना आ गया, वो हमारा 3 आ गया। अब y हमारे पास 3 आ गया। अब हमको z और x का वैल्यू चाहिए। तो दिया हुआ है कि एक्स जेड बराबर कितना, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 9 हो गया। y का मान 3 है तो वाई स्क्वायर 9 हो गया। अब ये दोनों को गुना करके 9 आना चाहिए। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो 1 9 है, दूसरा 3 गुना 3 है। तो 3 गुना 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, 1 9 हो गया। अब जब 1 9 हो गया तो दोनों का आंसर निकाल दिया। क्लियर। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा आप और सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं उसको देखिए। तो हम लोग और क्या सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ऐसे, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिए हुए, 13। अब आप सोचिए, प्लस क्या दिए हुए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दिए हुए, 91 दिए हुए। 91 दिए हुए ना, 91 दिए हुए। तो एक बात बताइए कि जेड का इसमें से वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, बताइए। जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है कि हाँ सर इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना, बताइए तो। देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 91। जो लास्ट वाला बताया वो तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। हाँ, अब इससे समझिए, इससे ना क्या होगा, आसानी से तुरंत बन जाएगा। ये सब माइंड आपको रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना, 91। एक बात तो हमारे पास क्लियर है कि एक्स हो या वाई हो या जेड हो, इस तीनों का जो वैल्यू आएगा, इस तीनों का वैल्यू कभी भी 11 नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, अगर 11 होगा तो इसी 11 का मान 121 हो जाएगा। जबकि तीनों का मान जोड़ कर कितना दे रखा है, 91। 10 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। क्या, एक बात तो क्लियर है कि 10 11 नहीं जाएगा। तो क्या क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बचता है एक 9। कितना बचता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाए, 81। एक 9 बच जाता है। अब 9 बच गया, 81 बच गया हमारे पास, तो 9 ले सकते हैं। तो अगर एक 81 हो गया हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास अब कितना बच गया 91 में से, 10। 10 बच गया ना। अच्छा एक और कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 13। तो अगर 13 में से अगर इसको हम अगर 9 ले लिए हैं, तो इस दोनों का योग हमारे पास कितना बच गया, 4। 4 बच गया। तो जब दोनों का योग 4 बच गया, तो 4 करने का क्या क्या तरीका, 1 + 3 2 + 2 प्लस पॉजिटिव नंबर में यही चीज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसी को हम इस पे रख के सेटिस्फाई कराएंगे। 1 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए और यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 9 का स्क्वायर आ गया, 1 + 9 + 81। तो हमारे पास कितना आ गया, 91 आ गया। 91 आ गया। तो मतलब कि ये जो हमारा, ये दोनों जो हमारे पास कंडीशन दिया, इस दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो जब फुलफिल कर रहा है हमारे पास दोनों आ ही गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक्स का मान आ गया। अच्छा एक्स जेड बराबर क्या होगा, अच्छा ये बात भी आपके दिमाग में होगा कि इसको 1 ले ले कि इसको 3 ले ले, है कि नहीं। ये चीज, या हम इसी को 9 क्यों ले लिए, इसको क्यों नहीं 9 लिए, तो ये यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर की अगर इसको इधर ले लीजिएगा तो नहीं ना पूरेगा। तो ये कहाँ से निकल से आएगा, यहाँ से। तो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आ गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गया एक्स वाई और जेड। एक्स बराबर 1 आ गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया, ये 9 आ गया। 9 आ गया। अब हमसे पूछा है जेड और एक्स का वैल्यू, तो जेड और एक्स का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा तो आपका सारा चीज आसानी से बन जाए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा लगा, चलिए समझ में आ गया ना, आ ही गया होगा, जो वीडियो देख रहा है उसको भी आ ही जाएगा क्या। चलिए आगे बढ़ते, वीडियो वाला लोग आया ना आपको समझ में, चलिए ठीक, लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए क्या। हम देखते हैं बच्चा सबको वीडियो देखता है पूरा, है ना, लेकिन
लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब तो छोड़िए, लाइक तो कर देना चाहिए भाई। लाइक करने नहीं आता है तुम भाई? लाइक करने में थोड़ी पता नहीं था। नहीं, जैसे लाइक या कमेंट वमेंट कर दे, समझ में आ रहा है तो कर दीजिएगा, तब ना पता चलेगा कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा। भारती कमेंट भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। CHSL का देखिएगा बैच, आप देखिए यूट्यूब पर भी खोल करके। इतना बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन बहुत बेहतर लग रहा होगा। शेयर कीजिए, नया नया बच्चा सबको बताइए, है कि नहीं? बहुत लेट हम यूट्यूब पर आए, है कि नहीं? ये बच्चा लोग का बदनसीबी। देखिए x+y/4, देखिए ये सब क्वेश्चन है बाई मेथड, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है जाने का, हमको ये नहीं समझ में आता। कई बार जब हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं तो बच्चा सबको देखिएगा, सर ऐसे बता दीजिए ना, क्या x मान के y मान के बता दीजिए। ठीक है बता देंगे, लेकिन जरूरत क्या है उसका? वैसे करने से जब आपका एग्जाम में नहीं निकलेगा तो फिर क्या मतलब है कि नहीं? क्या होता है ना, बच्चा दिमाग नहीं खपाना चाहता, तो हमेशा दिमाग यूज करें। x+y कितना 4, हम अभी आपको बताएं। एक्स उधर आया था ना, x+y/4, x+y 4 होने का क्या क्या है? एक प्लस क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2+2 हो सकता है। ठीक है, नहीं लगता है ना इस क्वेश्चन में ना कुछ एरर हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को एक बार हमको ना चेक कर लेने दीजिए, थोड़ा 2 सेकंड का हमको टाइम दीजिए। इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसा कीजिए, तब तक ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसको नहीं बनाइए, एक और छोटा सा हम इसी टाइप का सवाल आपको देते हैं, ये बना लीजिए तब तक। इसको बनाइए, छोटा सा उसी टाइप का सवाल है। ठीक है ना? तब तक हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन में कहाँ एरर है, क्या समस्या है। हम्म। कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन? कल ही तो देखें उस क्वेश्चन। चलिए बन गया ये वाला, जल्दी बनाइए। कितना था ये? x+y/12 है। चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग, फिर उसको देखेंगे। देखिए x-y कितना है? 4 है। x³ - y³ कितना है? 316 है। बताइए कितना होगा? देखिए पहले तो घटा करके 316 आ रहा है, ठीक है ना? तो कभी भी होगा, सुनिए, ये कभी भी होगा तो 6 का क्यूब हमारा कितना आ जाता है? 6 का क्यूब हमारा कितना आ जाता है? 216 आए। तो अगर इसमें से घटा के 316 आ रहा है, इसका मतलब कि 6 6 तो यहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है, 6 तो यहाँ पर नहीं होगा, तो फिर क्या मिनिमम 7 होने का चांस है। तो 7 होगा तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343, और इसके हिसाब से अगर ये 7 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तभी जाकर 7 - 3 = 4 होगा। तो 343 हो जाएगा। तो अगर इसको हम 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 घटाई कितना आ जाएगा 6, 1 316 आ गया। तो हो तो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 7, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3। तो 7 का कितना आ गया 4। तो ये 343 × 7 + 81, यही ना आ जाएगा। 7 × 21, हासिल 7 × 4 = 28 और 2 30, हासिल 3, 7 × 21 और 2 23 और +81। जोड़ दीजिए, 2 हो गया, 8 हो गया और 23 हो गया। 21 और 3 24 होगा यहाँ पर बुआ, ये 2401 होगा। और ये आ जाएगा कितना आपका, कितना आ जाएगा 2400, है 2400 मेरा, है तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए छोटा मोटा सवाल है ना। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लगाने का, उतना ये सब लिखने की जरूरत। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चल, अब लास्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या ना, इतना बराबर है आपका 12। अब बनाइए, ये कितना है, ये आपका है x + y = 12। ठीक है, तो 12 है। तो अब देखिए फिर से, अगर आपका x + y = 12 है, तो क्लियर दिख रहा है 9 + 3 12, और 9 तिया कितना हो रहा है 27 ही हो रहा है। दोनों को फॉलो कर ही रहा है। तो जब दोनों को फॉलो कर रहा है, अच्छा वहां रखने ही से चार्ज हो गया, हमको लगा फोन वहां पर रख दे उसी से चार्ज होगा बिना वो पिन में लगाए। अच्छा, एक्स बरा क्या होगा वाई से, ये बात भी आपका दिमाग में है कि इसको कहने तो एक्स बरा वाई दिए। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 9 का आ जाएगा 729 माइनस 27, मतलब कितना आ जाएगा 702। ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये सब छोटा मोटा सवाल कभी कभी क्या होता है ना, 2 4 5 सेकंड, हम लास्ट क्लास में बताए थे कुछ सवाल है कि आपका 5 सेकंड वेस्ट कर दिया तो उसका काम होगा। ये सब यही है, एटम बम छोटा है ना, छोटा है बड़ा धमाका करने का प्रयास करता है। कभी कभी इस तरह का सवाल में क्या होगा आपके दिमाग में नहीं आएगा, इस तरह ये तो खैर बहुत आसान है, अचानक से आपके दिमाग में नहीं आएगा, मिस कर जाइएगा कहीं। या क्या होगा, लिखा हुआ है 27 दिखेगा आपको 72। ये सब क्वेश्चन में ऐसा कई बार क्या होता है, विजुअलिटी में भी दिक्कत आ जाता है। बार बार देखिएगा, लिखा हुआ 27 आपको दिमाग में चल आएगा 72। ऐसा कभी भी हो तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़िए, सीधा जाइए लास्ट में आकर देखिएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है ना। प्लस में क्या होता है, तो आसान सवाल रहता है तो बच्चा जिद पकड़ लेता है कि बना के ही छोड़ेंगे, कैसे नहीं बनेगा। तो ये सब चीज भी होता है, तो वो सब चीज नहीं करना है। एग्जाम में कभी भी ईगो पर लेकर के नहीं चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी उसी टाइप का है, इसको देख लीजिए। फॉर्मूला से ही बना सकते हैं a + b का होल स्क्वायर वाले से, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बन सकता था, आप ऐसे ही बनाइए। सॉल्व कीजिए जल्दी। हो गया, आइए देखते हैं हम लोग, जैसे बन जाए। a + b का होल स्क्वायर अगर लगाइएगा, क्या आपके पास आ जाएगा, a² + 2ab, सीधी सी बात। कितना आ गया 24 का होल स्क्वायर बराबर है 306 + 2ab। 24 कितना होता है 576 - 306 बराबर 2ab। यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 072, 270/2 यानी कि ए बी। यानी कि आपके पास ए बी कितना आ गया 135 बराबर ए बी आ गया। बात खत्म। अब 135 बराबर ए बी है, ए बी कितना हो गया ए बी। अब ए बी हमारा कितना है 135, 135 कैसे कर सकते हैं 3 × 45, यही कर सकते हैं।
फिर क्या कर सकते हैं, 15 गुना 9, 15 9 135, 15 9 24 पूर रहा है ना, 15 9 24 पूर रहा है। अब हमसे पूछ रहा 4a - 4b, तो 4a तो यही हमारा a है और यही हमारा b है, क्योंकि a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा है b से, तो 4a बोला तो 15 गुना 4 घटे 5 गुना 9, यानी कि 60 माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 15। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। हो गया, चलो। चालीस मिनट 10 मिनट का था। आ गया समझ में, आगे बढ़। इसको भी बना सकते हैं, बनाइए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। कितना आ गया, कैसे, एक्स वाई बराबर कितना दिया हमारा, एक्स वाई हमारा दिया है 9, 1 और 9 हो सकता है और 3 3 हो सकता है, क्या, तो 3x + y बराबर कितना दिए हुए, 3x + y बराबर 12 दिए हुए। तो अगर 9 यहाँ पर लिखेंगे तो 9 3 9 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 3 लिखिएगा तो 3 और 3 3 9 तो ये 12, ऐसे भी तो आ रहा है 12। हाँ, क्या, सही बात है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर y है, जैसे अगर आप ये लेते तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 + 9 = 12 हो गया। तो कितना आ गया, 12 आ रहा है ना। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तब 3 × 1 कीजिए घटे 9 कीजिए तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा। -6 तो ऑप्शन में ही नहीं है कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 3 लेंगे। तो अगर 3 3 लीजिएगा तो 3 + 3 तब भी क्या आ रहा है, तब भी 12। एक्स का मान भी कितना आ गया, 3, और y का भी मान कितना आ गया, 3। तो -3 मतलब 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। एक और सवाल है ना, ये सब जो सवाल हम लास्ट में छोड़े थे, एक्चुअली वो सब कॉन्सेप्ट पे है कि नहीं, वो सब चीज को पढ़ाना होगा। तो ये भी वैल्यू पुटिंग का टाइप का सवाल। देखिए इस सवाल को देखिए, बनाइए इसको। इफ a + b - c बराबर 0 है तो बच गए क्या तुम।